हेलो तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो नई क्लर्क की वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो टीएमबी बैंक जो है यानी कि यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, वहाँ पे जो है वो क्लर्क की वैकेंसी आई है। तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं टीएमबी रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी क्लर्क। Tamil Mercantile Bank Limited, one of the leading private sector bank in India, invites application from Indian citizens for the post of probationary clerks in the below mentioned categories। तो आपको जो है इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिलअप करना होगा। तो नीचे हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है, जिसका शेड्यूल हमें यहाँ पे दिया गया है। तो शेड्यूल कौन सा है, तो कि 16 तारीख से आप लोग इसका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट हो गया है, तो अभी आप लोग इसकी अभी स्टार्ट हो गया, तो अभी आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इसका जो ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म है उसे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 तारीख से लेके 6 तारीख तक ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो रहेगा और उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद है पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, तो वो भी आपको 16 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में कर देनी होगी। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर होगा वो 7 से 10 दिन पहले आपका जो एग्ज़ाम का कॉल लेटर होगा वो 7 से 10 दिन पहले जो है वो वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप लोग कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उसका एक वीडियो बना के डाल दूँगा, ताकि आपको पता चले कि कब आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और कैसे उसका कॉल लेटर है उसे डाउनलोड करना है। उसके बाद है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपकी जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर मंथ में प्रोबेबली नवंबर में हो जाएगी। उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर महीने में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो दिसंबर 2023 या फिर जनवरी के मंथ में रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि आपका जो है वो कौन सी ब्रांच में आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसका जो अलॉटमेंट है वो जनवरी 2024 के मंथ में कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं कि बैंक रिजर्व्स द राइट टू चेंज इन द अबव मेंशन डेट, यानी कि अगर किसी कारण से अगर बैंक को ऊपर जो डेट दी गई है उसमें कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो तो बैंक क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अंडमान निकोबार में है 1 वैकेंसी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में 70 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, दादरा नगर हवेली में भी 1 है। उसके बाद आप लोग गुजरात में देखिए 17 वैकेंसी है, दिल्ली में 2 वैकेंसी है, कर्नाटका में 11 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 1 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 9 वैकेंसी है, पंजाब में 1 वैकेंसी है, और राजस्थान में 2 वैकेंसी है, तेलंगाना में 7 वैकेंसी है। और नीचे हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 1 वैकेंसी है। अगर आपको जिस भी स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। और यहाँ पे हमें पास में मेंशन भी किया गया है, जैसे कि अगर गुजरात है तो आपको गुजराती आनी चाहिए, अगर आपको कर्नाटक में से अप्लाई करना है तो आपको कर्नाटक आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे हमें नोट में भी दिया गया है रीजनल लैंग्वेजेस टू द रिस्पेक्टिव स्टेट इज़ मैंडेटरी, यानी कि आपको रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी आनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और सीट्स, तो कि SC ST OBC ऐसा कुछ नहीं है, सारी की सारी जनरल के लिए है, ओपन के लिए ही है। तो टोटल 72 वैकेंसीज है और आपको कम्प्लीटली पूरी प्रिपरेशन करके इसमें अप्लाई करना है ताकि आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका। तो कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी क्लर्क शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल the minimum eligibility criteria specified by Tamil Nadu Mercantile Bank Limited. This application it is expressly clarified that the ultimate authority for recruitment is the bank itself. The bank may in its sole direction reject the candidate of anyone. अगर बैंक को ऐसा लगता है तो क्या कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है वो नीचे दी गई है। सबसे पहले आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कब तक, तो कि 31/8/2023 तक में आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी में से, जिसमें आपके मिनिमम कितने होने चाहिए, 60% मार्क्स, ठीक है। आपकी एज की बात करते हैं तो एज ऑन 31 अगस्त 2023 आपकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है तो। फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन है 2 ईयर फॉर मोस्ट बैकवर्ड क्लास, यानी कि OBC BC ये सब जो है उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्सपीरियंस प्रीफर्ड बट नॉट मैंडेटरी, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो उसमें हमें दिया गया है एग्ज़ाम स्ट्रक्चर दिया गया है एज पर IBPS क्लर्क। तो जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसका स्ट्रक्चर है वो सब के मुताबिक होगा, IBPS क्लर्क की जो एग्ज़ाम होती है उसके मुताबिक। और आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा, यानी कि आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देनी होगी। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन,
कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट एंड विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसमें जो आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द सिलेक्शन विल बी इन 2 फेजेस एज फर्निश्ड बिलो। तो 2 फेजेस में होगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम का हमारा जो है सिलेबस हमें दिया गया है, रीजनिंग है, रीजनिंग कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। उसके बाद है कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है आपकी तो वो भी 40 मार्क्स की है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आ गया, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, सब कुछ 40-40 मार्क्स का है और सबको मिला के आपका कुल जो टोटल है वो टोटल 200 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है। 200 मार्क्स में से आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं ताकि आप लोग क्या कर सके, अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए टोटल कितने आवर मिलने वाले हैं, तो टोटल 2 घंटे मिलेंगे आपको ये एग्ज़ाम रिटर्न करने के लिए, ठीक है। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। द इंटरव्यू सेंटर्स विल बी कम्युनिकेटेड, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स में आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको उसका भी कॉल लेटर ऑनलाइन वो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, ये जो है आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ये पूरा जो लिखा हुआ है उसको, ठीक है। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है। तो सबसे पहला है पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, रुड़की, महसाणा, राजकोट, बेंगलुरु, पछी है मंगलुरु, गुलबर्गा, जयपुर, गुंटूर, रायपुर, सूरत, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, लुधियाना, इंदौर, मुंबई, पुणे, ठीक है। इतने जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। अगर कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया एग्ज़ाम सेंटर के लिए तो बैंक का राइट है कि वो आपको ऊपर में से कोई भी सेंटर को अलॉट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क जो है वो है 600 रुपीज़ और जो टैक्स चार्ज जो लगता है वो प्लस टैक्सेस होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी अगर आपने एक बार पे कर दी है तो उसको नॉन रिफंडेबल है, आपको किसी भी संजोगों में वो फ़ी जो है वो रिटर्न नहीं होगी। तो उसके बाद बात करते हैं सैलरी और अदर जो अलाउंस रहते हैं उसके बारे में। तो आपका जो ईयरली सैलरी है वो हमें यहाँ पे दिया गया है और पर मंथ सैलरी है वो भी दिया गया है। तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 27,000 पर मंथ। उसके बाद आपको अलाउंस मिलेंगे 25% ऑफ द सैलरी, जो कि 6,750 रुपये होते हैं। और आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी वो कितनी होगी, 33,750 रुपीज़, ये आपकी ग्रोस सैलरी है। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम बैंक कंट्रीब्यूशन 14% ऑफ सैलरी, यानी कि अगर आप NPS में स्कीम में आप लोग पैसा भरते हैं तो आपको 14% क्या है जो वो TMB बैंक है वो भरेगी, आपको भरना है और बैंक को भी भरना है। ग्रेजुएटी है वो 6% है। मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा आपका मंथली 1,668 रुपये का, जो आपको बैंक को प्रोवाइड करेंगी। जो आपकी फिक्स्ड CTC है वो कितनी रहेंगी, 40,880 रुपीज़ मंथली। और वेरिएबल पे यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको वेरिएबल पे दिया जाता है। तो आपको मैक्सिमम 40% ऑफ द सैलरी आपको वेरिएबल पे दिया जाएगा। तो अगर वेरिएबल पे को ऐड करते हैं तो आपकी सैलरी हो जाती है मंथली 51,000, और अगर नहीं ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपके मंथली सैलरी वो होता है 40,000, और उसके अलावा 33,000 है वो आपकी ग्रोस सैलरी है। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनका जो है वो एनुअली 3% आपका क्या है इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो हर साल आपकी सैलरी 3% से क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपये से अभी जो है यहाँ पे जो लिखा है 1,50,000 रुपये तक आपकी सैलरी बढ़ सकती है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए मैं पूरा आपको वीडियो बना दूंगा और वीडियो में से आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, और इसको मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको छोड़ते हैं, ठीक है। ये खास ध्यान रखें, आई हियर बाय डिक्लेयर, ये कहीं आपको जो है वो आपको प्लेन पेपर पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो सारे जो आपने डिक्लेरेशन में वर्ड्स लिखे वो कैपिटल में नहीं होने चाहिए, जो हम इंग्लिश लिखते हैं नॉर्मल वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे आ जाते हैं पेमेंट ऑफ फीस। तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना रहेगा, ऑफलाइन कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता है। और स्कैनिंग के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, फ़ोटो की साइज़ क्या रखनी है। उसके अलावा आपकी जो सिग्नेचर होगी, लेफ्ट थंब की इंप्रेशन होगी, उसकी साइन क्या रखनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे, उसकी गाइडलाइन दी गई है। ये सब आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर आप
ईमानदारी से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये कोई मैटर ही नहीं करता है, इसलिए ये इसको भी हम जाने देते हैं। ईमानदारी से ही आप एग्ज़ाम देंगे ऐसा हम सोच लेते हैं। चलो ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे ये जो है पूरी नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, अगर कुछ पता नहीं चला हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बताएं तो ताकि हम लोग आपको उसके लेके हेल्प कर सके। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ऐसे ही आप लोग अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उसको भी पता चले कि नई वैकेंसी आई है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए, मेरी तो यही राय है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।